सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। ये सतगुरु रूप में प्रकट हैं, ये परमात्मा हैं। कहते हैं युगों युगों के बाद ये परमात्मा सतगुरु रूप में धरती पे आते हैं। तो ये कबीर परमात्मा आज धरती पर आए हैं। तो उनको रिझाने के लिए, उनको विश्वास दिलाने के लिए, कहते हैं उनके लोक जाने के लिए प्रेम और समर्पण का मार्ग अपनाना पड़ेगा। तो आज का ये शब्द बहुत ही अनमोल है। कहते हैं जब कोई रतन पारखी पे हो और हीरा खोल भजे हो। जब कोई रतन पारखी पे हो, सबसे ज़्यादा रतन पारखी है सतगुरु। सतगुरु से ज़्यादा कोई भी पारखी नहीं है। और पारखी जब आपको पारख करके, जब कोई आप आजमा के, जब आप पूरी तरह से ये सिद्ध हो जाओगे कि वास्तव हमारा सतगुरु पूरा है, तो कहते हैं हीरा खोल भजे हो। फिर उस हीरा को खोल के उसका सतनाम का जाप करोगे, उसको हृदय में बसा के उसका दिन और रात सुमरन करोगे। वो सतगुरु इतना अनमोल है। कहती है मन को तुला और सुरत को पलरा और मन को सैर बने हो। कहती है मन को तुला और सुरत को पलरा। ये तेरा तन है ना, तन को तुला, जिस शरीर और सुरत दोनों का खेल है। इस शरीर से आपको सतनाम का जाप करना होगा। इस शरीर के द्वारा ही आप श्वास लेते हैं। तो कहते हैं तन को तुला, आपको इस शरीर का प्रयोग करना पड़ेगा भक्ति में। और सुरत को पलड़ा, और हमेशा अपनी सुरत है ना, जो ध्यान है वो केंद्रित अपने सतगुरु के शब्द में करना पड़ेगा। तन को तुला सुरत को पलड़ा और मन की सैर बने हो। मन की सैर। कहती है मन जो तेरा इधर उधर भटकता रहता है ना, अब उसकी सैर बनो हो। अब उसकी बातों में इस तरह नहीं पड़ोगे कि तुम्हारा सर्वस्व खत्म हो जाए, तुम इसके ही चक्कर में अपने आप को भटकाए रहो। कहती है मासा 5-25 रति को और तोला 3 चढ़े हो। मासा 5-25, 5-25 क्या हैं? ये प्रकृतियाँ हैं। 25 प्रकृतियाँ हैं जो मनुष्य को अपने, कहती हैं अपने में फंसाए रहती है। मासा 5-25 रति को और तोला 3 चढ़े हो। इसमें 3 तोला का मतलब है त्रिगुण। और 3 गुण, सतगुण, रजगुण, तमगुण, इनकी भी कहते हैं आपको आहुति देनी पड़ेगी। इससे आगे की यात्रा करने के लिए इसको आप बिल्कुल साइड में छोड़ देंगे। अगम अगोचर वस्तु गुरु की और ले शराब पे जे हो। अगम अगोचर, कबीर साहब कहते हैं कि अगम अगोचर वस्तु, वो गुरु, सतगुरु का मिलना ही सबसे ज़्यादा अगम अगोचर वस्तु है। अगम अगोचर वस्तु गुरु को और ले शराब पे जे हो। शराब होते थे पहले, सोने चांदी के जो बाज़ार होते थे, ये सर्वस्व सबसे महंगी बाज़ार माना जाता था। तो कहते हैं जब आपको ये सतगुरु मिल जाएगा तो आप ये मान के चलना कि हम सबसे ऊंची शराब की दुकान में पहुंच गए, ऊंचे, कहते हैं ऊंची सौदा करने के लिए पहुंच गए। सबसे ऊंची सौदा है सतगुरु के ज्ञान का सौदा करना। कहते हैं जहाँ देखो संतन की महिमा और तहाँ खोल भजे हो। कहती है जहाँ भी आपके संतन की महिमा हो रही होगी वहाँ पर आप संतों की महिमा करने लगेंगे, दिन और रात संतों को भजने लगेंगे। क्योंकि बिना संतों की महिमा के, बिना सतगुरु की भजन से कभी भी किसी जीव का उद्धार नहीं हुआ है। ना आज हुआ है, ना कल हुआ है, ना होगा। कहते जब देखो संतन की महिमा और तह खोल भजे हो, तभी उसको खोलना, श्रुत नृत्य और मन पवन से उसका जाप शुरू कर देंगे। सतगुरु को अपने हृदय कमल में समा लेगा वो भगत, जिसको वास्तव में पार होना है। और 5 चोर मिल घुसे महल में, इनसे वस्तु छिप हो। ये 5 चोर है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये महल में घुस गए। कहती हैं कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। ये तेरे घट के महल में घुस गए। जिस व्यक्ति के घट के महल में ये 5 विकार समा जाए ना, फिर इनसे वस्तु छिप हो। फिर इनसे वो वस्तु, ये वस्तु छिपानी पड़ेगी। मेन वस्तु ये सतगुरु की रूपी जो आपको मिली है, छिपानी पड़ेगी। नहीं तो ये क्या है, प्रभाव दे दे के तुम्हें भक्ति से हटाएंगे और सतगुरु से भी हटा देंगे। तो कहते हैं 5 चोर मिल घुसे महल में, इनसे वस्तु छिप हो। और जम राजा के कठिन दूत हैं, उनसे आप बचे हो। कहते हैं 12 करोड़ देवी दूत हैं काल भगवान के, जम राजा के। तो कहते हैं इन 12 करोड़ दूत से बचा के रखना पड़ेगा फिर आपको। जम राजा के कठिन दूत हैं, कबीर साहब कहते हैं जम राजा के ये कठिन दूत हैं जो तुझे लेने तो केवल 4 ही आते हैं,
लेकिन जी 12 करोड़ देवी दूत है ना तेरे सामने, उनसे आप बचे हो, इनसे भी आपको बचना पड़ेगा, नहीं तो ये तेरी भक्ति खत्म करेंगे। और दया धर्म से पार उतर हो और सहज परम पद पे हो। कबीर साहब कहते हैं कि इसके लिए तुझे एक फार्मूला बता रहा हूँ कि तेरे अंदर हृदय में दया होनी चाहिए, दया, तेरे धर्म होना चाहिए, धर्म से पार उतर हो। जब तक तेरे हृदय में दया नहीं आएगी, जब तक तेरे धर्म नहीं आएगा तेरे से, तब तक तू किसी भी कीमत में पार नहीं उतर पाएगा। तो कहती हैं दया धर्म से पार उतर हो, सहज परम पद पे हो। सहज में वो परम पद सतलोक मिल जाएगा, सहज में किसी प्रकार का आपको अवरोध नहीं होगा, सहज में ये अविनाशी भगवान कबीर साहब मिल जाएगा आपको। वहाँ बैठा है भगवान सतपुरुष रूप में, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। एक जगह बैठा है शाश्वत स्थान तीसरे मुक्ति मंडल में, वहाँ चल के आज इस शब्द रूप में सतगुरु भगवान प्रकट होकर आया है, हम लेने आया है। कहे कबीर सुनो भाई साधु और हीरा गांठ लगे हो। कबीर साहब कहते हैं मेरे प्यारे साधु संतो, अगर इस तरह से भक्ति करोगे तो हीरा गांठ लगे हो, वो गांठ हीरा लगा लोगे, वो सच्चे सौदा आपका हो जाएगा जो हीरा। कहती हैं कहे कबीर सुनो भाई साधु और हीरा गांठ लगे हो, वो सच्चा हीरा सतगुरु का मिल जाएगा और सतलोक में चले जाओगे। एक और लेते हैं। अब ये सतगुरु की महिमा चल रही है, सतगुरु की महिमा सबसे बड़ी है, सतगुरु से बड़ा जीवन में कोई नहीं होना चाहिए। कहती हैं जिस साधक का भगत का सतगुरु सबसे ऊंचा है, सबसे ज़्यादा महत्व अपने सतगुरु को जो रखता है, वो निश्चित ही सतलोक पार करके जाता है। कहती सांचे सतगुरु की बलहारी, जिन यह कुंजी और कुफल उधारी। कहती है सांचा सतगुरु की मैं बलहारी जाऊं, जिसने मुझे ये कहती हैं ये सतलोक जाने की कुंजी दे दी, जी सतनाम का जाप दे दिया, 2 अक्षर का भेद बता दिया। तो ऐसे सच्चे सतगुरु के मैं बलिहारी जाऊं, सांचे सतगुरु की बलहारी, जिन यह कुंजी और कुफल उधारी। और नख सिख साहेब है भरपूर, और सो साहेब क्यों कहिए दूर। कहते ऊपर से नख और सिख, नख होता है नाखून और सिख ऊपर, कहते नख सिख साहब है भरपूर और सो साहब क्यों कहिए दूर। तो ऐसे साहब से कहते ऊपर, तेरे ऊपर से नीचे तक तू सतगुरु की कृपा से तेरे सब अंग अंग चल रहे हैं। फिर ऐसे भरपूर, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु से तू कैसे दूर रह सकता है? तू कैसे अपने सतगुरु का गुणगान नहीं कर सकता है? तू सतगुरु की नज़र से कैसे अपने आप को ओझल कर सकता है? कैसे सतगुरु के बिना तू अपनी ज़िंदगी जी सकता है? नहीं जी सकता। कहते सतगुरु दया अमीरस भीजे, आहा तन मन धन सब अर्पण कीजिए। सतगुरु दया, अमी होता है अमृत, कहते हैं सतगुरु की दया से वो अमृत का रसपान करना है। अमृत का रसपान, अमृत का रसपान कब मिलेगा? जब ये जीव सतगुरु की कृपा से सतलोक जाएगा। कहते कि सतगुरु दया अमीरस भीजे और तन मन धन सब अर्पण कीजिए। बिल्कुल पूर्ण समर्पण होना जाना चाहिए सतगुरु के प्रति। तन पूरा सर्वस्व न्यौछावर हो जाना चाहिए, तन पूरा मन और सब कुछ धन। ये जब तक सर्वस्व न्यौछावर नहीं होगा तब तक कहते हैं गुरु के हृदय में शिष्य अपना स्थान नहीं बना सकता। जब तक समर्पण नहीं होगा, बिना समर्पण के सतगुरु कुछ देता भी नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि अगर भगत समर्पित भगत नहीं है तो ये कभी भी पलटा मार सकता है, ये कभी भी माया के जाल में फंस सकता है, कभी भी ये घर संसार परिवार के मार्ग में सतगुरु को छोड़ सकता है। तो सतगुरु भी पक्का सौदा करता है, कच्चे गोटियाँ नहीं सौदा नहीं करता है। कहे कबीर संत सुखदाई, आह कबीर साहब कह रहे हैं कि संग सुखदाई और सुख सागर अस्तर घर पाई। कबीर साहब कहते हैं कि जो संत जो मिल जाते हैं वो सच्चे सुखदाई है। संत से अधिक सुखदाई जीवन में कोई नहीं है। कहे कबीर संत सुखदाई और सुख सागर अस्तर घर पाई। सुख सागर में अस्थिर मतलब होता है कि फिर कभी वहाँ से स्मृत मंडल में आने की ज़रूरत नहीं है, फिर यहाँ स्मृत मंडल में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सब कुछ सतगुरु की कृपा से वहाँ मिलेगा, नूरी शरीर रहेगा। कहते हैं कि 16 सूर्य के बराबर तेज पुंज का नूरी शरीर मिलेगा वहाँ। फिर वहाँ जाने के बाद इस संसार में कभी नहीं आता। जैसे गीता में भी कहा गया 18 के
62वें श्लोक, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, और तत्प्रसाद परम शांति स्थापन प्राप्त शशि शाश्वतम, तो शाश्वत स्थान पर चलाया जाएगा। तो वही कबीर साहब कह रहे, कहे कबीर संत सुखदाई, और सुख सागर ऐस्थर घर पाई। वो सुख सागर स्थान में पहुँच के कहती है वहाँ नाचना गाना पूर्ण मौज करना, वहाँ सतगुरु की कृपा से तुझे सब मिलेगा। केवल ये इस काल के जाल में, इस मृत मंडल में तू अपने आप को भक्ति में न्यौछावर कर दे, तुझे आगे सब कुछ मिलेगा और भगवान मिलेगा। तो एक बार उस पूर्ण भगवान की जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु कबीर साहेब की जय।